अगर किसी ने पहले हफ्ते में कहा, मैंने आज तक किसी को इतना प्यार नहीं किया, तो वो आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा था, वो आपको प्रोग्राम कर रहा था। दोस्तों, वेलकम टू मैस्ट्रो साइकोलॉजी। आज हम बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हर टॉक्सिक रिलेशनशिप के शुरू में होती है और जो इतनी अच्छा लगती है कि आप समझ ही नहीं पाते कि कब ट्रैप हो गए। सोचो, एक इंसान मिलता है आपको, पहले दिन से ही वो परफेक्ट है, वो आपकी हर बात सुनता है, वो कहता है तुम अलग हो, तुम स्पेशल हो, मैंने आज तक ऐसा कोई नहीं देखा। 2 हफ्तों में वो रोज सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज भेजता है, रात को गुड नाइट, बीच में 5-6 कॉल्स, गिफ्ट्स आते हैं, सरप्राइजेस आते हैं, और आप सोचते हो ये तो फेरी टेल है। 3 हफ्ते में वो कहता है चलो साथ रहो, शादी करते हैं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और आप हैरान हो जाते हो, थोड़ा सफोकेटेड भी फील करते हो, लेकिन फिर सोचते हो शायद ये इंटेंस लव है। ये इंटेंस लव नहीं है, ये लव बॉम्बिंग है, और ये एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है, ना कि एक फीलिंग। इस स्ट्रैटेजी का काम है आपको इमोशनली डिपेंडेंट बनाना, इतनी तेजी से कि आप सोचना शुरू करो उससे पहले। लेकिन क्यों काम करता है ये? क्यों आप इस ट्रैप में आ जाते हो? इसके लिए आपको समझ लेना होगा वो क्या होता है आपके ब्रेन के अंदर जब कोई आपको इतना अटेंशन देता है, जब कोई आपको ओवरवेल्म कर देता है अफेक्शन से। आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, वही केमिकल जो कोकेन से रिलीज होता है। आपको लिटरली हाई फील होता है और आप उस हाई के लिए वापस आना चाहते हो। साथ में ऑक्सीटोसिन भी आता है, वो बॉन्डिंग केमिकल जो माँ और बच्चे के बीच या 2 लवर्स के बीच होता है। ये केमिकल आपको एक इंसान से डीप कनेक्शन फील कराता है, और ये कनेक्शन आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा सकता है। B.F. स्किनर एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने गैम्बलिंग की एडिक्शन स्टडी की। उसने डिस्कवर किया अगर रिवॉर्ड कभी कभी मिलता है, नॉट ऑलवेज, नॉट नेवर, तो वो बिहेवियर सबसे ज्यादा एडिक्टिव हो जाता है। इसको कहते हैं वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट। अब सोचो, लव बॉम्बर पहले आपको हर वक्त अटेंशन देता है, फिर अचानक वो डिस्टेंट हो जाता है, फिर वापस आता है पूरी शिद्दत के साथ, फिर डाउर, ये गैम्बलिंग मशीन की तरह है, और आपका ब्रेन एडिक्टेड हो जाता है। ये एक साइकिल है। साइकोलॉजिस्ट जैक्सन मैकेंजी ने अपनी बुक साइकोपाथ फ्री में इस साइकिल को 3 फेजेस में तोड़ दिया: आइडियलाइज, डीवैल्यू, डिस्कार्ड। पहले वो आपको गॉड की तरह ट्रीट करते हैं, फिर स्लोली आपको वर्थलेस फील कराते हैं, फिर छोड़ देते हैं। डिवैल्यू फेज में वो सडनली आपकी हर चीज क्रिटिसाइज करने लगते हैं। वही चीजें जो पहले उन्हें पसंद थी, अब उनमें प्रॉब्लम्स हैं। आप हैरान हो जाते हो, आप सोचते हो मैंने क्या कर दिया? वो पहले वाला प्यार वापस लाना चाहता हूं। और ये एग्जैक्टली वो चीज है जो लव बॉम्बर चाहता था, कि आप उन्हें प्लीज करने की कोशिश करो, कि आप अपनी बाउंड्रीज छोड़ दो, कि आप उनके लिए चेंज हो जाओ, क्योंकि अब आप एडिक्टेड हो चुके हो उस पहली वाली फीलिंग के। एरिक फ्रॉम ने अपनी मास्टरपीस द आर्ट ऑफ लविंग में लिखा, इमेच्योर लव कहता है, मैं तुमसे इसलिए मोहब्बत करता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैच्योर लव कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। लव बॉम्बिंग पहली वाली है, नीड डिस्गाइज्ड एज लव। और जेन्युइन लव वो स्लो होती है, वो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस करती है, वो आपको स्पेस देती है, वो बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करती है। वो पहले हफ्ते में सोलमेट नहीं कहती, ये बोरिंग लगता है ना, लेकिन ये सेफ है। अब रियल दुनिया में देखते हैं, साइमन लेवीफ, जो टिंडर स्विंडलर के नाम से मशहूर हुआ, वो विमेन को प्राइवेट जेट्स पे ले जाता था पहली डेट पे, लग्जरी होटल्स, डायमंड्स,
मैंने कभी ऐसा नहीं फील किया। 1 महीने में वो कहता, मुझे इमरजेंसी में पैसे चाहिए, और वो विमेन जो अभी अभी इतनी स्पेशल फील कर रही थी, उन्होंने उससे लाखों डॉलर दे दिए। उन्होंने लोन्स लिए, अपनी सेविंग्स खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुका था। वो उस फीलिंग के एडिक्टेड थी, उस इंसान के नहीं। नोखिस IVM कल्ट, जिसका लीडर कीथ रनियर था, नए मेंबर्स को इतना लव और बिलोंगिंग फील कराया जाता था कि वो अपनी पूरी जिंदगी इस ऑर्गेनाइजेशन को दे देते थे। पैसे, टाइम, ऑटोनॉमी। कुछ ने अपने फैमिली से रिश्ते तोड़ दिए। ये लव बॉम्बिंग एट स्केल है। MLM कंपनीज भी यही करती हैं। नए रिक्रूट को पहले दिन से इतना कॉम्प्लीमेंट किया जाता है, तुम में पोटेंशियल है, तुम अलग हो, हम एक फैमिली हैं। फिर वो तुमसे इन्वेस्ट कराते हैं। ये भी लव बॉम्बिंग है, सिर्फ रोमांटिक नहीं, फाइनेंशियल। बेसल वंदर कोल्क ने द बॉडी कीप्स द स्कोर में लिखा, ट्रॉमा बॉन्डिंग से आपका नर्वस सिस्टम लिटरली रिवायर हो जाता है। ये सिर्फ इमोशनल पेन नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। इसलिए टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ना इतना मुश्किल होता है। आपका बॉडी उसे नॉर्मल समझ चुका होता है। तो अब सवाल ये है, कैसे पहचानें, कैसे बचें? यहां कुछ कॉन्क्रीट साइंस हैं जो आपको पहले महीने में ही नजर आने चाहिए। ध्यान से सुनो। पहला साइन, स्पीड। जेन्युइन कनेक्शन में वक्त लगता है। अगर कोई 3 हफ्ते में सोलमेट या शादी की बात करे, ये रेड फ्लैग है। रियल लव को रश नहीं होती, सिर्फ मैनिपुलेशन को होती है। दूसरा साइन, आइसोलेशन। लव बॉम्बर चाहता है कि आप सिर्फ उस पे डिपेंड करो। वो स्लोली आपको फैमिली और दोस्तों से दूर करता है। वो लोग तुझे नहीं समझते, सिर्फ मैं समझता हूं तुझे। ये कंट्रोल है, केयर नहीं। तीसरा साइन, सफोकेशन। अगर आपको कभी कभी महसूस होता है कि ये अटेंशन थोड़ी ज्यादा है, ट्रस्ट दैट फीलिंग। हेल्थी लव में स्पेस होती है। अगर कोई आपको ब्रीथ नहीं करने देता, वो लव नहीं कर रहा, वो पोजेस कर रहा है। चौथा साइन, ये फीलिंग कि आप कुछ ओवे करते हो। इतने गिफ्ट्स, इतना अटेंशन, और आपको लगता है कि अब आप उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। ये गिल्ट आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। ये भी पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी है। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट साइन, जब आप नो कहते हो, क्या होता है? जेन्युइन पर्सन आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करता है। लव बॉम्बर रिएक्ट करता है, गिल्ट ट्रिप, एंगर या ड्रामेटिक सैडनेस, क्योंकि नो उनके प्लान को डिस्टर्ब करता है। बुक अटैच्ड में अमीर लेविन ने एक्सप्लेन किया कि जो लोग एंग्शियसली अटैच्ड होते हैं, जो ज्यादा वैलिडेशन और रीअश्योरेंस चाहते हैं, वो लव बॉम्बिंग के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि लव बॉम्बर एग्जैक्टली वो देता है जो उनका एंग्शियस ब्रेन मांगता था। अगर आपको लगता है आप इस पैटर्न में रह चुके हो या अभी हैं, तो ये मत सोचो कि आप कमजोर थे। ये न्यूरोकेमिस्ट्री है, ये ब्रेन साइंस से है। आप फूल नहीं थे, आप ह्यूमन थे। लेकिन अब आप अवेयर हैं, और अवेयरनेस ही पहला हथियार है। याद रखना, जो चीज टू गुड टू बी ट्रू लगती है पहले हफ्ते में, वो होती है। रियल लव बोरिंग होती है कभी कभी। रियल लव में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। रियल लव में आप दोनों को वक्त लगता है। रियल लव रश नहीं करती। इस वीडियो को आज किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर दो, जिसके बारे में आपको लगता है कि वो शायद इसी जगह है। कभी कभी एक वीडियो जिंदगी बदल देती है। और अगर आप खुद ये चीज फील कर रहे हो, कमेंट में लिखो, आप अकेले नहीं हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।